हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखाने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 पर्चा है और इस 3 पर्चा के माध्यम से आपको मैं पूरा 80% संस्कृत में अनुवाद बनाना सिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है छोटू, ठीक है ना। इसलिए आपको 80% तो समझ में 100% आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्यार दिखाना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो में मैं पूरा 100% समझा दूँ, ताकि आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद का कोई भी टेंशन ना रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मेरा पहला पर्चा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पहले पर्चे के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पहले पर्चे को ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास अभी पहला पर्चा है। पहले पर्चे को पहले मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए लिखा कि संस्कृत में अनुवाद, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों हमारा क्या है, कर्ता का कोष्टक, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपको याद रखना है, कर्ता का कोष्टक यानी कि कर्ता के 9 प्रकार होते हैं। मेन आपका यही है, मेन आपका पहला ही पर्चा है। अगर आप लोग पहला पर्चा को याद नहीं करते हो तो संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाओगे। देखो कितना ईजी है, इतना ईजी है, इतना ईजी है ना कि आप कभी सोच नहीं सकते हो कि संस्कृत भी इतना ईजी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कर्ता के 9 प्रकार है। कौन कौन से 9 प्रकार है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मेरे पास एक वचन है, यहाँ पर एक वचन है, यहाँ पर द्विवचन है और यहाँ पर आपका बहुवचन है, ठीक है ना। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना। और उसके बाद से हमारा प्रथम पुरुष है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो ना। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो देखो प्रथम पुरुष में एक वचन में स होता है, तो ये स आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, 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 अवाम, अवाम, वयम, ठीक है ना। तो ये हमारा 9 गो होता है कर्ता का प्रकार। यही आपको मेन चीज़ है। अगर आपको ये याद रहता है ना तो आप 100% हर चीज़ को, मतलब कि जितना भी बड़ा बड़ा क्यों ना दे दे हमारा संस्कृत में अनुवाद, हम उसको एकदम आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको यही याद रखना है कि स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यम, अहम, अवाम, वयम। इसको 1-2 बार अपने मन से पढ़िएगा ना और एक बार कॉपी पर लिख लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है कि स का हिंदी क्या होता है, तौ का क्या होता है, अयम का क्या होता है, वयम का क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपको एकदम आसानी हो जाए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखा कि स का हिंदी क्या होता है, तो स संस्कृत होता है और स का हिंदी होता है बाबू क्या होता है, वह होता है। तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना, स का हिंदी होता है वह, ठीक है ना। और तौ का मतलब होता है वे दोनों। तौ का मतलब क्या होता है, वे दोनों, यानी कि 2 लोग होंगे, ठीक है ना, यानी कि वे दोनों। और ते का मतलब होता है वे लोग, वे लोग कहो या फिर वे सब कहो, ठीक है ना। आप लोग ना वे सब भी कह सकते हो, वे लोग भी कह सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम का हिंदी क्या होता है, तुम होता है। युयाम का हिंदी क्या होता है, तुम दोनों। और युयम का क्या होता है, तुम लोग या तुम सब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अहम, अहम मतलब होता है मैं। अहम मतलब क्या होता है, मैं। और उसके बाद से अवाम का मतलब क्या होता है, हम दोनों। और वयम का मतलब होता है हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पर्चा ये काम करेगा कि मतलब जैसे नहीं होता है 0 लेवल से मैथ शुरुआत करते हैं, तो समझ लो ये हमारा 0 लेवल का संस्कृत में अनुवाद शुरू कर रहा है। अगर आपको ये 0 लेवल वाला नहीं पता है ना तो आगे का एक अक्षर भी आपको समझ में नहीं आएगा, एक अक्षर भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले खूबसूरत से आप इसको कॉपी में लिखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा, आपको याद भी हो जाएगा एक बार कॉपी में लिखिएगा तो, ठीक है ना। तो ये पहला पर्चा हमारा काम किया कि हम लोगों ने कर्ता के 9 प्रकार देख लिए और कर्ता के 9 प्रकार का जो हिंदी होता है वो हमने देख लिया। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सेकंड पर्चा पर मेरे पास है कि भू, भू मतलब होता है होना। भू मतलब क्या होता है, होना। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, मैं अब अभी बताऊंगा, ठीक है ना। मॉडल पेपर को ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ऑब्जेक्टिव कहाँ से कैसे बनता है संस्कृत में, और ऑब्जेक्टिव पूछता है और आप लोग समझते हो कि हमको रट लेना है, ठीक है ना। बस आपको समझ कर वो भी आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको याद रखना है जो पहला मैंने लिखा ना, पहला में मैंने लिखा, यहाँ पर ध्यान से देखा ना, पहला में मैंने लिखा भू। भू मतलब होता है होना, और होना का हिंदी क्या, संस्कृत क्या होता है, भाव होता है, ठीक है ना। भाव होता है, ये हमारा धातु का नाम है, ये हमारा धातु का नाम है, जैसे भू धातु। और इसका हिंदी इसका हम लोग हिंदी क्या नाम देंगे, होना। और होना का संस्कृत क्या हो जाएगा, आपका भाव हो जाएगा। और वैसे ही गम का मतलब होता है जाना, और उसको हम लोग संस्कृत में गच्छ लगाते हैं। दृश्य मतलब होता है देखना, और देखना का संस्कृत हम लोग लगा देते हैं पश्य, ठीक है ना। ये आपको लिख लेना है, मैंने 10 को इंपॉर्टेंट लिख दिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। जैसे कि हंस का क्या हो जाएगा, हंस धातु हो जाएगा, और हंसना आपका हिंदी हो जाएगा। और उसके बाद से
हंस उसका संस्कृत हो जाएगा। जैसे दौड़ना का धाव होता है, ठीक है ना, खाना का खाद होता है, ठीक है ना, गिरना का पथ होता है, पीना का पीब होता है, ठीक है ना, पढ़ना का पठ होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारे पास दूसरा पर्चा, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरे पर्चे पर आ रहे हैं। तीसरे पर्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पर्चा आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल देगा। जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो, मेरे पास तीसरा पर्चा है। तीसरा पर्चा में हमने लिखा धातु हमारा क्या है, पठ, और पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, और पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का क्या होता है, मैं अभी आपको बताया ना, पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का होता है पठ, क्या होता है, पठ होता है। तो पढ़ना का हमारा हिंदी क्या क्या होता है, पठ होता है, ठीक है ना, सॉरी संस्कृत हमारा क्या होता है, पठ होता है। अब आपको देखना है कि जो हमारा पठ धातु है वो लट लकार, लिट लकार और लट लकार में क्या होता है। तो सपोज डेट यहाँ पर मेरे पास अभी लट लकार है। लट लकार का मतलब हुआ वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब हो जैसे कि कोई साधारण सा वाक्य ले लो, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि मैं वर्तमान काल में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो हमारा वाक्य हो जाएगा वर्तमान काल। तो ये हमारा लट लकार वर्तमान काल के लिए ये हमारा रूप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक वचन हो जाएगा, ये हमारा द्विवचन हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा प्रथम पुरुष हो जाएगा, ये मेरा द्वितीय मध्यम पुरुष हो जाएगा, ये हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका लट लकार में कहेगा, अगर देखना कोई भी सेंटेंस आपको दिखे कि वो वर्तमान काल में है, तो ये वाला हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और इसी में से हम लोग को जो भी अनुवाद बनाना होगा हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब लट लकार वर्तमान काल कहेगा तो उसमें पठ धातु का क्या होगा, एक वचन में पढ़ती होगा, द्विवचन में पठत होगा, और बहुवचन में आपका पठंती होगा, और मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो आप ऐसे याद करिएगा, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर वही दोस्तों भविष्य काल आ गया, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने भविष्य काल आ गया, यानी कि भविष्य काल में कोई भी आपका सेंटेंस आ गया, तो भविष्य काल में अगर कोई सेंटेंस आएगा तो आप वैसे ही लिखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको पठिष्यति लगा देना है, ठीक है ना। बीच में आपको टी और स य लगाना है, यानी कि पठिष्यति लगाना है, पठिष्यति, पठिष्यता, और आपका पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामी, और आपका पठिष्यावा और पठिष्यामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा भूतकाल के लिए हो गया, ठीक है ना। अगर दोस्तों सपोज डेट आपके सामने कोई वाक्य आ गया जो भूतकाल में होगा, किस काल में, तो भूतकाल में होगा, तो भूतकाल के लिए क्या होता है, अपठत, अ लगा देना, सब में अ लगा देना, यानी कि अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठत, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भूतकाल के लिए हुआ, ठीक है ना, ये भूतकाल के लिए दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज मेन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पठ धातु का बनाया ऐसे तीनों का, तो अगर मैं पूछूं कि आप बिना देखे गम यानी कि जाना यानी कि गच्छ धातु का बना देंगे, तो आप कहेंगे सर जी हम नहीं बना पाएंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाओगे, आप लोगों को ये बिल्कुल आसान है, आप बना पाओगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों पर्चों को आप लोग एकदम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिया था, मैंने यहाँ पर पठ वाला लिया था, तो पठ वाला लिया था तो पठती, पठता, पठंती हो गया। अब अगर आपको कहेगा देखना, तो देखना का आप लोग क्या लेना, पश्यत लेना, क्या लेना, संस्कृत पश्य लेना, तो क्या हो जाएगा, पश्यसी, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसी, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामी, पश्याव, पश्याम हो जाएगा। यानी कि आपको सब में वही लगा देना है, आपको बस आपको पश्य लगा देना, पश्यत क्लास में ती लगा देना है, तो लगा देना है, अंति लगा देना है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा आ जाता है, जैसे कि मेरा हो गया यहाँ पर होना, अगर आ गया होना, अगर होना का बनाना है, होना का, तो भाव से हम लोग बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, पठती की जगह पर भवती हो जाएगा, भवता हो जाएगा, भवंती हो जाएगा, भवत्सी हो जाएगा, भवत्थ हो जाएगा, भवत हो जाएगा, भवामी, भवावा, भवामा हो जाएगा। और वही यहाँ पर भी हो जाएगा, भविष्यस्ती हो जाएगा, भविष्यस्थ हो जाएगा, भविष्यंती हो जाएगा, भविष्यासी हो जाएगा, भविष्यथ हो जाएगा, भविष्यथ हो जाएगा, भविष्यामी, भविष्यावा, भविष्याम, वैसे ही हो जाएगा। और पूरा में पूरा आपका वही लग जाएगा, अभवत, अभवताम, अभवत,
भवतन, ये आपका हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा एकदम सेम रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपको बनाना है, जैसे मान लेते हैं आपको बनाना है कहना, कहना का होता है वध होता है। तो आपको अगर आपको वध बनाना है, वध का बनाना है यानी कि कहना का बनाना है, तो यहाँ पर वदती लिखिएगा, वदतः लिखिएगा, वदंती लिखिएगा, वदसी वदथ वदत आप लोग लिखिएगा। बस आपका कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक चीज़ आपका और आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सपोज डेट आपसे मैं पूछूं कि आप लोग बताओ, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ कि मैं जाता हूं, इसका संस्कृत क्या होगा, तो आप सोचोगे कि सर जी मैं का संस्कृत क्या होता है। तो छोटू यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं कहाँ है, तो मैं यहाँ पर है। मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम होता है। और अहम कहाँ पर है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में है, अहम है ना। तो मैं की जगह पर आप लोग अहम लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लोग लिखोगे अहम, क्या लिखोगे, अहम लिखोगे। अब जाता का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जाता यहाँ पर मैंने लिखा ना, जाता, ये खाना हो गया, दौड़ना। जाता का मैंने नहीं लिखा, जाना। तो जाना क्या होता है, हाँ जाना यहाँ पर है ना, दूसरे नंबर में जाना है। तो जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ होता है। क्या होता है, गच्छ होता है। तो बाबू यहाँ पर हमारा उत्तम पुरुष में और मैं के लिए अहम यहाँ पर था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें आ जाना है, उत्तम पुरुष में यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर पठामी है, लेकिन आपको गच्छ के लिए लगाना है, तो क्या हो जाएगा, गच्छामी हो जाएगा। मतलब कि अहम गच्छामी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम गच्छामी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मैं, तो मैं के लिए भी आपका अहम होता है। मैं के लिए क्या होता है, अहम होता है। तो ये मैं अहम लिख दूंगा। और अहम के बाद से आपको पढ़ता है, तो अहम आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, देख लो यहाँ पर अहम कहाँ पर है, तो आपका अहम यहाँ पर है, उत्तम पुरुष के एक वचन में है। तो यहाँ पर भी आप लोग पठ धातु के लिए उत्तम पुरुष के एक वचन में आओ, तो क्या होता है, तो पठामी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम पठामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहम पठामी हो जाएगा। यहाँ पर अहम पठामी लिखने लेना, ठीक है। ये आपका संस्कृत बन गया। अगर मैं कहूँ मैं जाता हूँ, तो मैं का अहम होता है, मैं का क्या होता है, मैं का अहम होता है, मैं का क्या होता है, मैं का अहम होता है, ठीक है ना। ये मत लगाना, मैं का अहम होता है। और जाना क्या होता है, तो खाता के क्या होता है, तो मैंने अभी देखो यहाँ पर खाता का मैंने लिखा था, खाना कह दे लिखा ना यहाँ पर, तो खाद होता है, मतलब कि खाद होता है। तो खाना का क्या हो जाएगा, खाना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खादती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खदामी होगा। क्यों खदामी होगा, क्योंकि यहाँ पर अहम है, और अहम हमारे पास उत्तम पुरुष के एक वचन में है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ वाला लेंगे, यहाँ वाला टर्म लेंगे हम लोग, यहाँ वाला, यानी कि यहाँ वाला टर्म यही है ना। तो पठामी की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, खाना है, तो वदामी हो जाएगा, यानी कि खदामी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, खदामी हो जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं तुम दौड़ते हो, तो तुम के लिए क्या करोगे। पहले देखो यहाँ पर तुम का संस्कृत क्या होता है, इसमें देखो, इस पर्चे में देखो तुम का संस्कृत क्या होता है। तुम कहाँ पर है, तुम यहाँ पर है। और तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम होता है। और तुम कहाँ पर है, तो तुम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो सबसे पहले तुम का संस्कृत लिख लो तुम, तो मैंने तुम का लिख लेता हूँ तुम, मैं तुम का संस्कृत लिख लेता हूँ तुम लिख लेता हूँ। अब दौड़ना का क्या होता है, तो दौड़ना का यहाँ पर मैंने लिखा है बाबू, यहाँ पर मैंने लिखा है दौड़ना का धाव होता है। अब धाव में आपको बनाना है, धाव में आपको मध्यम पुरुष के एक वचन में जाना है। तो मान लेते हैं कि अगर आप धाव धातु का बनाएंगे, तो धाव धातु का मध्यम पुरुष में आप एक वचन में आइएगा, तो यहाँ पर पठ धातु के लिए है, तो पठसी हो जाएगा। जब धाव से बनाइएगा तो धावसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धावसी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है धावसी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका धावसी हो जाएगा। अगर मैं पूछूं वह हंसता है, तो वह के लिए क्या होगा, तो बाबू यहाँ पर आपको देखना है, वह का हिंदी होता है आपका सह। वह का हिंदी क्या होता है, वह का आपका संस्कृत होता है सह। तो वह के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, वह के जगह पर हम लोग सह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वह के जगह पर हम लोग सह लिखेंगे। और हंसना का क्या होता है, तो हंसना का मैंने लिखा, हंसना का हंस होता है। हंसना का संस्कृत क्या होता है, हंस होता है। तो बाबू यहाँ पर देखना हमारा
वह का संस्कृत होता है हंस, और हंस जो होता है ना वो प्रथम पुरुष के एक वचन में ही है, प्रथम पुरुष के एक वचन में ही है। तो अगर आप लोग हंस धातु से आप लोग लकार बनाइएगा, हंस धातु के लकार बनाइएगा तो आपका प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगा। तो ये आपका पठ है ना, पठती, तो आपको क्या हो जाएगा हंस का, यानी कि हंस होता है ना तो हंसती हो जाएगा, क्या हो जाएगा हंसती हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा ना, हंसती हो जाएगा, हंसती हो जाएगा। कितना आसान है ना छोटू। अब वह खाता है तो वह का होता है आपका स, वह का होता है स, वह का होता है स। और चूंकि स जो है ना, चूंकि स जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हम लोग जाएंगे। और खाता क्या होता है खादती, तो क्या हो जाएगा खाना, खाद होता है ना, तो खाना का क्या हो जाएगा खाता है ना, तो क्या हो जाएगा खादती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट में थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा खादती हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा खादती हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर किसी विद्यार्थियों से पूछूं कि राम जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताओ यहाँ पर कि राम जाता है तो संस्कृत क्या होगा, राम जाता है, इसका संस्कृत क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर वह लिया, वह खाता है, तो वह खाता है कि मतलब कि कोई ना कोई एक ही लड़का होगा जो खाता होगा, वह खाता है। इसका अगर आप लोग एक अर्थ निकालिएगा तो आपको लगेगा कि वह खाता है मतलब कि वहाँ कोई लड़का है और वो खाता है, यानी कि वह खाता है, यानी कि सिंगल कोई लड़का होगा या फिर कोई भी इंसान होगा जो खाता है। तो वह के लिए मैंने सह लगाया और सह में दो को मैंने क्या किया, हा का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका राम खाता है, तो राम मतलब कि राम अकेले है और राम खाता है, तो राम का क्या हो जाएगा राम हो जाएगा। और आपको साथ में ह का भी प्रयोग करना होगा, तो राम हो जाएगा। और खाद का क्या हो जाएगा, तो चूंकि राम आपका क्या है, तो रामो आपका यहाँ पर प्रयोग हो रहा है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो एक वचन में क्या हो जाएगा राम खाता है, तो राम खादती हो जाएगा। क्या हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा राम खादती हो जाएगा। क्या हो जाएगा खादती, क्या हो जाएगा राम खादती हो जाएगा कि नहीं, राम खादती। तो आपका ये संस्कृत बन गया कि नहीं, संस्कृत बन गया कि नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक और मैंने सेंटेंस दिया आपके लिए कि राम जाता है, क्या, तो राम जाता है, तो राम जाता है इसके लिए आप क्या बनाएंगे। अगर मैं कहूँ कि राम जाता है इसके लिए क्या बनाएंगे, तो राम के लिए रामा हो जाएगा। और रामो हमारा क्या होगा, रामो हमारा यहाँ पर स है ना, यहाँ पर ह है ना, ये आपका दो बिंदु है ना, वो ह का काम करेगा। तो रामा जो है ना वो क्या होगा, तो रामा यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जाता क्या होता है गच्छ होता है, तो यहाँ पर आपका गच्छ के जगह पर क्या होगा गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका गच्छति हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको संस्कृत बनाना बहुत ईजी हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि इससे आपको कितना मतलब कि समझ में आया। सबसे पहले देखो, अगर आपने एगो याद कर लिया, जैसे कि पठना का आप लोगों ने याद कर लिया, पठ का, जैसे कि पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, तो आप लोग ना इसके आधार पर सबका याद कर लीजिएगा। जैसे भाव का होगा तो क्या हो जाएगा भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा भवामा हो जाएगा। अगर आपको गिरना है पद के, तो पतती पतता पतंती पतती पतसी पतता पतत पथामी पथावा पथामा। और आपका हंस का हो जाएगा, यानी कि हंस धातु का हो जाएगा। अगर आपको हंस का बनाना है तो क्या होगा हंसती हंसता हंसंती हंससी हंसता हंसत हंसामी हंसावा हंसामा, ठीक है ना। और दौड़ना का धाव होता है, तो धावती धावत धावंती धावसी धावत धावत धावामी धावा धावावा, ये सब आपको बन जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये सबका कोशिश करना, मैंने आपको पढ़ का बनाया, आप लोग सबका बनाइएगा और ये तीनों बनाइएगा, तीनों आपका सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको गच्छ का बनाना है तो गमिष्यति हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बनाना है धाव का तो क्या हो जाएगा पट का बनाना है, धाव का बनाना है तो आप लोग लिखिए धावस्यति हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको गच्छ का बनाना है तो गमिष्यामी हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको भाव का बनाना है तो भविष्यति हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी बनाना है आप लोग वहाँ पर रख के बना लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। नहीं तो आप काम करो, आप लोगों को ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं पूरा का पिक्चर सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।